तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों को सफलता मिलते ही जाती है, वो पैसे कमाते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं एंड कुछ लोग वहीं पे क्या क्यों अटक जाते हैं। तो इस चीज़ को जो लोग कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं कि लाइक कैसे कुछ लोग मतलब जो चाहिए वो अपने लाइफ में हासिल कर ले रहे हैं एंड कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको अपने लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है? किसी इंसान को जो अमीर है वो और अमीर बनते जा रहा है एंड जो गरीब है उनके लाइफ में चीज़ें अच्छा नहीं हो पाता है। वो और या तो वीक होते चले जाते हैं या उसी स्टेज पे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी ताकि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपको जो चाहिए अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, आपके लाइफ में आ सके। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी आज। तो इसी से रिलेटेड मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसके पहले पेज में बुक दिखा देती हूँ आपको, ये बुक है। द मैजिक बुक का ये हिंदी वर्ज़न है। तो इसके पहले पेज में पता है क्या लिखा हुआ है कि जिनके पास है, उनको और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा या फिर वो जहाँ है वहीं पे रह जाएँगे। तो इसके पीछे का लॉजिक है वो मैं आपको समझाऊँगी, कि क्यों ऐसा होता है। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या फिर आप आपसे कोई रैंडम पर्सन, कोई फ्रेंड या फैमिली की बात नहीं कर रही, कोई रैंडम पर्सन मान लीजिए कि आपसे कोई हेल्प माँगता है एंड आपने उसकी हेल्प कर दी। अगर वो थैंक यू नहीं बोला, सपोज़ आपने उसकी हेल्प कर दी लेकिन अगर उसने थैंक यू नहीं बोला तो क्या आप उसकी नेक्स्ट बार हेल्प करेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आपको कुछ भगवान दे रखा है, ठीक है? तो आप तब भी कंप्लेन किए जा रहे हो कि ये नहीं दे है, वो नहीं है, भगवान या यूनिवर्स जो भी है, तो भगवान क्यों देगा आपको? वैसे लॉजिक यही क हर जगह काम करेगा कि मतलब भगवान ने अभी मेरे पास घर है, अच्छी जगह पे मैं रह रही हूँ, तो इस चीज़ के लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए। अगर मैं थैंकफुल नहीं हूँ, तो भगवान या यूनिवर्स जो भी है, वो सोचेगा कि यार इसको कितना भी दो, ये कंप्लेन ही करता रहता है। तो फिर भगवान हमें वो चीज़ें नहीं देता है। हमें ह जो इंसान आपने देखा होगा जो आगे बढ़ते जाता है लाइफ में, जिसको सफलता ज़्यादा मिलती है, वो अक्सर आप उसको देखोगे तो थैंकफुल रहता है कि हाँ, भगवान जो दिया अच्छा है, बहुत खुश हूँ। एंड जो लोग उसी स्टेज पे रह जाते हैं, जो कंप्लेन ही करते रहते हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं है, वैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उनको 2 वक़्त की रोटी मिल रही है खाने के लिए, अच्छे घर में रह रहे हैं, फिर भी कंप्लेन करते हैं। तो भगवान सोचता है कि भाई इसको जितना भी दे रहे हैं, इसको कंप्लेन नहीं करते, इसको यहीं पे छोड़ो। भगवान, यूनिवर्स जो भी आप मान लें, तो तो आपको चीज़ों को लेके थैंकफुल होना पड़ेगा। इसलिए ना जिनके पास चीज़ें रहती है, जिनको सफलता मिलती है, उनको मिलते जाती है क्योंकि वो चीज़ों को लेके थैंकफुल हैं। अब लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं थैंकफुल क्यों रहूँ? तो क्या आपके पास 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए नहीं है या घर रहने के लिए नहीं है? वो तो है ना कम से कम। एटलीस्ट अभी उतना से ही स्टार्ट करें आप। फिर आप बताइए कि आपको अगर नहीं मिलता है चीज़ें तो। और दूसरा एग्ज़ाम्पल बता दूँ, मतलब जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा शायद आपके लिए। देखिए, मान लीजिए एक टीचर है जो पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो अगर स्टूडेंट को वो इसलिए पीटते हैं कि ये लाइफ में अच्छा करे, उनके पीछे का इंटेंशन उनका ये है कि वो मैं पीटूँगा तो ये थोड़ा सुधरेगा, अच्छे से पढ़ेगा। तो अगर उनका इंटेंशन ये है उसको अच्छा करने का, तब वो उसके लिए पीट रहे हैं तो उनका गलत कर्म नहीं बनता है। एंड ये एग्ज़ाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ आपको बताऊँगी। एंड अगर कोई टीचर है ना अगर बच्चे के पापा से कुछ एंटी चल रहा है, मतलब झगड़ा वगैरह है कुछ भी, तो इस इंटेंशन से उसको पीट रहा है ना, तो ये टीचर का बुरा कर्म बनता है। और ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि देखिए, हम जब किसी चीज़ को लेके थैंकफुल होते हैं ना, अच्छा सोचते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारा अच्छा काम बनता है उससे। क्योंकि देखिए मैं कर्म से रिलेटेड चीज़ें सिखाती हूँ ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या कुछ भी बोल दो, तो चीज़ें कैसे अट्रैक्ट होती है, उसको क्लैरिफ़ाई मैं कर रही हूँ और उस चीज़ को मैं कर्म से रिलेट करूँगी, तो देन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास कोई भी चीज़ है, हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं ना कि हाँ, भगवान आपने जो भी दिया अच्छा है। ठीक है? तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिलती है और क्यों मिलती है? क्योंकि आप उस चीज़ को लेके खुश हैं, थैंकफुल हैं, तो ये आपका अच्छा कर्म बनाता है। कहीं न कहीं ये अच्छे कर्म की कैटेगरी में आता है, अच्छा कर्म बनता है कि हाँ, भगवान आप जो भी दे रहे हो मैं खुश हूँ। तो ऐसे लोग के ना लाइफ़ में चीज़ें बढ़ती हैं, उनको सफलता ज़्यादा मिलती है। लेकिन जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं कि भाई ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो भगवान बोलते हैं कि भाई जो भी दो उसका तो ये थैंकफुल करता नहीं और कंप्लेन ही कर रहा है, तो फिर उनको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। और इतना कंप्लेन करने से ना हमारा बुरा कर्म बनता है, तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी लाइफ़ में आगे। तो इसलिए जो ये बुक में स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है ना, जिनको है उनको और मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको
और जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हो, पेज नंबर 5 में ही है। ये येलो से मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, कोई नहीं। आप देख सकते हैं। तो ऐसा होता है, तो आपको चीज़ों को लेके थोड़ा थैंकफुल रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए। तो इसी को कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं, बट सिर्फ़ सोचते रहने से कि भगवान ये दे दो, ये दे दे दो, ये दे दो, से नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन्हीं का काम करता है जो चीज़ों को लेके थैंकफुल रहते हैं। आपने सुना होगा कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी हमारे पास है उसके लिए थैंक्स भगवान को बोला जाता है, ये सब बहुत चीज़ें होती है उसमें, वो फ़ॉलो करते तो उनको होता है। और मेन बात है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका इंटेंशन अगर सही होगा ना तो आपको सफलता मिलेगी। अगर इंटेंशन खराब है ना तो आपको वो आपका खराब कर्म बनता है एंड सफलता आपको नहीं मिलती है। आप जहाँ उससे भी पीछे चले जाएँगे, आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। तो देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने एक टीचर का दिया था ना तो उनका इंटेंशन अच्छा होता है ना तो फिर टीचर के लिए भी अच्छा है, मतलब उनका अच्छे कर्म की कैटेगरी में बनता है, चीज़ आती है। लेकिन अगर खराब इंटेंशन से आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो आपका गलत कर्म बनाता है एंड आपकी सफलता को वो ब्लॉकेज लगाता है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि लाइक कुछ लोग जो यही वजह होता है कि कुछ लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनके घर में पैसे आ रहे हैं, वो और आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग जो हैं, वहीं पे रह जाते हैं। आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि जो गरीब है उसको पैसे दे दो, मतलब हमें हेल्प करनी चाहिए, अच्छा का चीज़ है। मतलब लोग जनरली बोलते हैं ना हमारे पास इतना पैसा है गरीबों में बाँट दो। भई तुम बाँट भी दोगे ना, तो जो जहाँ था वहाँ पहुँच जाएगा और जो गरीब था वहीं पे पहुँच जाएगा क्योंकि उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग गरीब होते हैं कम मतलब हर चीज़ को लेके हमने भी आस-पास में देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं, हर चीज़ को लेके नेगेटिव ही बोलना, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं भगवान ने ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। भाई जितना दिया है पहले उसके लिए आप थैंक्स तो बोलो भगवान को। तो खुश होंगे तो आपको आगे चीज़ें देंगे, थैंक्स है यूनिवर्स जो भी आप मानते हो। तो पहली बात तो जब ऐसा आप सोचने लगते हैं तो आपका अच्छा काम बनता है और कहीं न कहीं ना आपकी लाइफ़ में पीस भी आ जाती है। तो जितना आप उतना में खुश रहने लगते हैं, बट फिर भी भगवान आपको और ज़्यादा देने लगता है। तो आप अपने आस-पास ऑब्ज़र्व करिएगा ये चीज़। जो लोग चीज़ों को लेके थैंकफुल रहते हैं, भगवान जितना दिया हाँ ठीक है, हम खुश हैं। तो उनके लाइफ़ में और चीज़ें बढ़ती है और जो हमेशा चीज़ों को लेके कंप्लेन करते रहता है ना, ये नहीं, वो नहीं, तो उनके लाइफ़ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ती या फिर वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। तो चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो इसको या जो मानो, आपको चीज़ों को लेके थैंकफुल रहना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड हर चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड यहाँ पे आप देखेंगे ना ये इधर, तो यहाँ पे ये बुक मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों? तो ऐसा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है कृतज्ञता। तो मतलब कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड अगर आप हर चीज़ को लेके थैंकफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आपके लाइफ में चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये आज चीज़ एक्सप्लेन करना था आपको। आप ट्राई कीजिए, आपके लाइफ में भी हर चीज़ अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात आपको बहुत अच्छा खुशी और शांति फ़ील होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बात अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बना दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।